बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? अरे हम भी यही सोच रहे थे कि आप लोग कब तक खैर मनाएंगे, कब तक खैर मनाएंगे, कब तक खैर। क्या हुआ? आप ठीक तो है? बड़ी ठुकराई, पानी लाइए। बड़ी ठुकराई, हम पानी लाते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। इन लोगों के सामने तो हम मर भी जाएंगे तो भी इन लोगों को ना सुनाई देगा नहीं दिखाई देगा। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले, कभी नहीं। आप चिंता मत कीजिए, सब लोग सुधरेंगे, जरूर सुधरेंगे। अरे है कहाँ? अरे हमरा फोन तक नहीं उठा। इतनी बड़ी मुसीबत हमरे माथे मारकर खुद गया। मार बेटा पापा कार दिया, कुछ बता के गया का? नहीं, हम भी तो यही सोच रहे कि भैया को ऐसी तकलीफ में छोड़ के वो गया कहाँ। कसम से ऐसे वक्त छोटे की बहुत याद आती। एक पैर खड़ा रहता था अपने पापा के लिए। कुलभूषण तो हमेशा छोटे का उदाहरण देता है, और कुलभूषण अगर किसी की इज्जत करता हो ना तो वो तुम हो भैया। अरे बचपन से तुम्हें आदर्श मानता है। अब काश अभय भी कुछ ऐसा ही करता। वो भी तुम्हारी तकलीफ समझ पाता। पर ये छोरा गया कहाँ? आराम से, आराम से, आराम से, हाथ दीजिए। अम्मा, अम्मा, आराम से, धीरे धीरे। पैर ऊपर कर दे। क्या किया हमारी अम्मा के साथ? अरे इस पे काय को चिल्ला रहा है? वो तो मैं ही पानी पीने जा रही थी तो गिर गई। ये तो बेचारी मेरी मदद करने आई थी। ठाकुरों की हवेली का नाम तो बड़ा है, पर लगता है यहाँ बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं की जाती। वैसे ये तो वही बात हो गई, ऊंची दुकान फीके पकवान। अब इतनी बड़ी हवेली में इस उम्र में भी कोई नौकर चाकर नहीं है आपका ख्याल रखने के लिए। मनुष्य की टोकरी है। कितनी बार कहा है कि किसी नौकर चाकर को इनके साथ रखा कर। बोल बोल के हमारा मुंह दुख गया। कान में रोई घुसा के रखी था। उसको डांट के क्या फायदा होगा तुझे? सारे घर का काम करती है, सबका ख्याल रखती है, और जो घर की बची कुछ इज्जत है वो भी उसी की वजह से है।
एक और भी बेटी है, बड़ी बहू, जिसे पाउडर और लिपस्टिक से फुर्सत ही नहीं मिलती। और एक ये बेटी है जिसे हर समय अपने बेटे कुलभूषण के बखान से फुर्सत नहीं। किसके पास वक्त है इस बुढ़िया के लिए? अरे अरे अरे, आप ऐसे क्यों कह रही हैं बड़ी ठाकुराइन? हम है ना आपका ख्याल रखने के लिए। ए ससुरी, नौटंकी बंद। हमरे निजी मामले में दखल देने की आवश्यकता नहीं है रे। अरे ससुर जी, लगता है आपने ध्यान से नहीं सुना। हम दखल की नहीं, ख्याल रखने की बात। हाँ, ख्याल रखने के लिए भी सभी लोग हैं यहाँ, घर के सदस्य के लोग हैं, समझी का? पिताजी ठीक कह रहे हैं, तुम्हें घर के सदस्यों की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। बड़ी आई सहानुभूति दिखाने। ए सरबती जी पिताजी। आज के बाद अम्मा का खान पान सारी जिम्मेदारी जो है ना तुझ पर। मैं? हाँ, हर पल तो अम्मा के साथ रहेगी। अगर कोई शिकायत आई हमारे पास अम्मा की तरफ से तो देख लेना। और अगर कोई ऊंच नीच हुई तो हमारी बात टालने का नतीजा तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। हैं? शरबती बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारे हाथ की चाय नसीब होगी। 2 कप पानी चढ़ा देना। हैं? 2 कप। जी। क्या तरकीब है। तूने ये आज का अखबार देखा? इसमें रोशनी जी की फोटो छपी है और ये लिखा है कि उन्होंने तुझे कैसे न्याय दिलाया। आज इस सारे अखबार में सारी खबरें इसी तरह की छपी हुई हैं। इसमें एक खबर लिखी है कि एक पत्नी ने अपने शराबी पति की चप्पल से पिटाई, एक बीवी ने अपने बेवफा पति को अदालत में नामर्द साबित किया। बड़ी ठाकुराइन, क्या हम रोशनी जी की तस्वीर रख सकते हैं? हाँ हाँ, धन्यवाद, हम चलते हैं। अरे बेटा, वो तुम्हारी जिठानी शरबती को जाते जाते कहते जाना कि मेरे पैर दर्द से बिलबिला रहे हैं, जरा आके दबा दे। जेठानी जी, जेठानी जी। तुमरे मामा बहुत ही परेशान है, जल्दी से अगली गाड़ी पकड़ और यहाँ आ जा। लोहा गरम है, यही समय है अभय को पीछे छोड़ उसके बाजू में खड़े रहने का, समझ गए ना बबुआ? जय हो। बड़े परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुलभूषण आ रहा है। तेरा बड़ा परेशान हो गया ये सुनकर कि इस मुसीबत के वक्त तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। अभय के बारे में पूछ रहा था, इस मुसीबत के वक्त उसे आपके साथ रहना चाहिए था ना।
क्या बताते उसे कि वो कहाँ भटक रहा है, जब हमें ही नहीं पता उस बात का। अब तुमने उसके लिए इतना कुछ किया है और वो है सब छोड़ छाड़ के कहाँ विचरण हो रहा है इसी साहब? पूछ रहे हैं हम तुमसे। मार ये मुसीबत हमरे सर मार कर खुद मार। ये मुसीबत जो है इतनी छोटी नहीं है कि हम मुंह फेर लें। ऐसे मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना होगा हमें। चल अच्छा है, तेरी अकल खुद ही ठिकाने आ गई, खुद यहाँ से जा रही। आपको किसने कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं? कान बजे की सपना देखा। हमें तो ये लगा कि हमसे छुटकारा पाने के लिए आप वापस ही नहीं आएंगे। देखिए, हमने सोचा कि ये कपड़े किसी जरूरतमंद को दे दें, है ना? वैसे काफी मैली कर दिया आपने।